अगर तुम्हारे पास वक्त और हिम्मत है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहानी है। ये दुनिया अब खत्म हो चुकी है। बहुत समय पहले एक महान युद्ध की आग में वह जलकर खाक हो गई। अब जो बचा है वो बस लॉस्ट लैंड्स है। दोस्तों, इन दी लॉस्ट लैंड्स 2025 में आई अद्भुत फैंटेसी और रोमांच से भरपूर फिल्म है, जो एक रहस्यमय खोई हुई भूमि, जादू और एक प्राचीन अभिशाप की कहानी कहती है। यह फिल्म दर्शकों को एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां इतिहास के रहस्य, शक्ति की भूख और साहस की परीक्षा देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस फिल्म की मुख्य नायिका एवा लैंगस्टर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहास की खोज में गहरी रुचि रखने वाली महिला है। वह हमेशा से उन रहस्यों को उजागर करना चाहती थी जो समय के साथ खो गए हैं। एक दिन उसे एक प्राचीन मानचित्र मिलता है जिसमें एक खोदी हुई भूमि, लॉस्ट लैंड्स का जिक्र होता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि एक पौराणिक राज्य था जो कई सदियों पहले अचानक गायब हो चुका था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह राज्य एक भयानक जादुई अभिशाप के कारण दुनिया से अलग हो गया था और कोई भी इसे खोज नहीं पाया था। एवा को यह रहस्य बेहद आकर्षक लगता है और वह इस खोए हुए राज्य की सच्चाई जानने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ती है। एवा का सफर आसान नहीं था। उसे गहरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक नदियों को पार करना पड़ा। रास्ते में उसे कई रहस्यमय संकेत और प्राचीन कलाकृतियां मिलती हैं जो यह साबित करती हैं कि वह सही दिशा में जा रही है। इस यात्रा में उसकी मुलाकात कैलन नाम के एक योद्धा से होती है। कैलन इस खोई हुई भूमि के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन वह किसी अजनबी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। शुरुआत में वह एवा को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहरी लोग इस जगह के रहस्यों को गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसे एवा के इरादों की सच्चाई का एहसास होता है तो वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जब एवा और कैलन एक जादुई भूमि में प्रवेश करते हैं तो वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि यह जगह वास्तव में किसी रहस्यमय शक्ति से ढकी हुई है। यहाँ समय ठहर चुका था। राज्य में रहने वाले लोग सदियों से एक ही अवस्था में थे, क्योंकि एक प्राचीन अभिशाप ने इस जगह को पूरी दुनिया से अलग कर दिया था। लेकिन यह अभिशाप क्यों लगाया गया था? राज्य में खोजबीन करते हुए एवा और कैलन को पता चलता है कि इस भूमि के विनाश के पीछे लॉर्ड डेरियस नाम के एक शक्तिशाली और खतरनाक जादूगर का हाथ है। लॉर्ड डेरियस एक अंधकारमय शक्ति से जुड़ा जादूगर था जो इस राज्य की जादुई शक्तियों को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसने सदियों पहले राज्य पर हमला किया और उसकी जादुई शक्तियों को अपने काबू में लेने की कोशिश की, लेकिन राज्य के शासकों और संरक्षकों ने उसे रोकने के लिए एक शक्तिशाली अभिशाप का प्रयोग किया, जिससे यह पूरा राज्य एक छिपी हुई दुनिया में बदल गया और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया। हालांकि अब लॉर्ड डेरियस एक बार फिर इस राज्य की शक्ति को पाने के लिए प्राचीन कलाकृति की तलाश में था जो इस अभिशाप को तोड़ सकती थी। इस राज्य की शासक महारानी अलारा थी। वह एक बुद्धिमान और शक्तिशाली महिला थी जो अपने लोगों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई बलिदान दिए थे, लेकिन अब वे उम्मीदें खो चुकी थीं। जब उन्हें पता चला कि एवा और कैलन इस अभिशाप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें फिर से आशा की किरण दिखाई देने लगी। लेकिन महारानी अलारा को एक भविष्यवाणी याद थी जिसमें कहा गया था कि कोई एक अजनबी आएगा जो इस राज्य को या तो बचा पाएगा या हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। अब यह फैसला एवा के हाथों में था। लॉर्ड डोरियस को जैसे ही पता चलता है कि एवा प्राचीन कलाकृति तक पहुंचने वाली है, वह उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। लॉर्ड डेरियस अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर इस राज्य को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता है। एवा, कैलन और महारानी अलारा मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। यह लड़ाई केवल तलवारों और जादू की ही नहीं थी, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच की अंतिम परीक्षा थी। लड़ाई के दौरान एवा को यह एहसास हो जाता है कि प्राचीन कलाकृति का उपयोग केवल कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही कर सकता है। वह अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से इस जादुई कलाकृति को लॉर्ड डेरियस के कब्जे में जाने से रोकती है और इसका सही उपयोग करके अभिशाप को तोड़ देती है। अभिशाप टूटते ही खोई हुई भूमि फिर से दुनिया में जुड़ जाती है। राज्य के लोग आजाद हो जाते हैं। लॉर्ड डेरियस की काली शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और उसका अंत हो जाता है। महारानी अलारा और उनके लोग फिर से अपने राज्य को पहले जैसा बनाने में जुट जाते हैं। एवा ने केवल इतिहास की खोज ही नहीं की, बल्कि एक पूरे राज्य को बचा लिया। अब जब अभिशाप खत्म हो चुका था तो एवा के पास एक नया सवाल था। क्या वह इस राज्य में रहेगी या अपनी अगली खोज के लिए आगे बढ़ेगी?
फिल्म का अंत एक नए रोमांच की ओर इशारा करता है, जहां एवा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, आपको बता दूं, इन द लॉस्ट लैंड सिर्फ एक साधारण फैंटेसी फिल्म नहीं है, बल्कि एक रोमांच, रहस्यमय और भावनात्मक कहानी है। इसमें इतिहास और जादू का अद्भुत मिश्रण है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। फिल्म का दृश्य, संगीत और कहानी इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा, जय हिंद।